चैनल। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। गोल्ड में क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टारगेट दिए थे 2023 तक का, जो मैंने टारगेट दिया था वो तकरीबन मार्केट ने 2018 तक का जो एरिया है वो स्वीप किया है। लिटिल बिट 30-40 या 50 पिप का जो है वो डिफरेंस अभी बाकी है। ये मैंने मार्क करके आपको दिया था कि ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आप इस टेस्ट से यहाँ से बाइंग कर लें। तो ये जो बाइंग है वो हमें अचीव हुई है। प्रॉपर जो हमारा पूरा का पूरा जो लेवल था रिसेंट वीक का, वो यहाँ से यहाँ तक की बाइंग थी। तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। अभी बिगर टाइम फ्रेम में जो रिसेंटली यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए थे, उसकी वजह से ये कल का जो टेस्ट हमारा पॉसिबल हुआ। अभी बिगर टाइम फ्रेम पे ओवरऑल गोल्ड बाय ट्रेंड में है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारा ट्रेंड रिवर्सल में नहीं आता, हम इसको बाय में ही देखेंगे। और हमारा जो एलीट वेव के टाइप में अगर टारगेट को देखा जाए तो ये 23 तक का टारगेट पॉसिबल है। अभी इन दिनों में चूँकि डॉलर वीक होता जा रहा है, इसलिए अभी जो है वो गोल्ड में स्ट्रेंथ है। आज की न्यूज़ या कल की जो जीडीपी की न्यूज़ है इनकी, उसमें भी कुछ डिफरेंस आए और मार्केट कुछ क्रैश करे। तो अगर मार्केट क्रैश करेगी तो हम इसको अगेन सेलिंग में देखेंगे। अभी गाइस, इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम में डाइवर्जन जो है आरएसआई की बनी हुई है। और इसी की बेस पर मैंने सुबह यहाँ से कुछ पिप्स उठाए हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई में हायर हाई और लोअर हाई लगा हुआ है और यहाँ पर एक न्यू हायर हाई लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ कि ये जो हमारी लास्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, वहाँ पर हाई और उसके आगे वाला जो लेवल है वो लोअर हाई लगा है। तो इसी की बेस पे ये जो है आज सुबह की H1 की ये रिजेक्शन आई है, क्योंकि इसने इस प्रीवियस बेस को जो इसकी रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया था, तो इसका टेस्ट था। तो ये टेस्ट तक जो है हमने सेलिंग उठाई है। अभी इस लेवल पर रिजेक्शन बार में यहाँ पर सेलर्स इंटर हुए हैं। ये सारी सेलिंग जोन का एरिया है हमारा, यहाँ पर इंटर हुए हैं। अब अगर हमारा ये वाला एरिया ब्रेक डाउन करती है अगेन, ये जो हमारी रैली बेस रैली लगी हुई है, ये वाला एरिया, ये एक पूरा हमारा जोन होगा। अगर इस जोन के अंदर मार्केट रहती है तो हम बाय रही हैं। और अगर ये वाला लेवल, ये जो मैं अभी जोन मार्क कर रहा हूँ, इस जोन के अंदर यहाँ तक जो है अगर मूव इसके डाउन पे आती है तो फिर हम इसको सेल देखेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 2005 का एरिया है। और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो देन मार्केट 2000 तक आएगी और यहाँ से एक बार फिर से अगेन बाइंग के चांसेस हैं। अभी रिसेंट जो H1 की कैंडल, ये जो रिसेंट डे की कैंडल थी, इसमें जो अभी सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए थे प्लस हायर वॉल्यूम, तो मे बी मार्केट में कुछ और पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। ये इस डीप लेवल तक जो है मार्केट आ सकती है, लेकिन इसके लिए ये वाला एरिया ब्रेक होना, 2014 का एरिया ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो गाइस, अगर इस तरह से आती है तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि इसके नीचे मार्केट आएगी तो रीटेस्ट से हम सेलिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा। और दूसरा, अगर इसको फिर से मार्केट पुल बैक लेने के बाद अगर ब्रेक डाउन करती है, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2000 तक पॉसिबल होगा। तो ये हमारी सेलिंग पॉसिबल है। और अगर यहाँ से ये वाला एरिया, अभी चूंकि मार्केट बाइंग जोन में है इस लेवल से, तो अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 23 का लेवल होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। गाइस, मोस्टली मैं चार्ट पे जब मार्क करता हूँ तो मैं उसको हिडन या उसको मैं डिलीट नहीं करता, ताकि वहाँ से आपको जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री जो मैंने बताई होती है वो भी अचीव हो जाए। अब नेक्स्ट पेयर हम देख लेते हैं यूएस ऑयल को। यूएस ऑयल, जैसे कि मैंने रिसेंट बताया था कि हम यूएस ऑयल में जो है कंटिन्यू अभी सेलिंग प्रेशर में ही है यूएस ऑयल, और हम इसको सेलिंग ही कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि इस टेस्ट से, ये मैंने मार्क करके दिया हुआ था कि जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो इस टेस्ट से हम इसको सेलिंग करेंगे। और ऐसा ही इस टेस्ट से हमने इसकी सेलिंग की हुई है और अभी तक ये कंटिन्यू सेलिंग में ही है। अभी इसकी जो सेकंड सप्लाई थी, ये जो हमारी सप्लाई यहाँ पर जनरेट हुई है, उसी सप्लाई की बेस पर ये जब दोबारा यहाँ से टेस्ट हुआ है तो सेकंड आपका सेलिंग यहाँ से बनता है। और अगर मार्केट यहाँ से भी मूव डाउन करती है तो अब जो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बता रखा है वो पहले तो फर्स्ट लेवल 73.81 का एरिया होगा।
और इसके बाद ये वाला एरिया हमारा 72 का है और उसके बाद ये कुछ और नीचे यहाँ तक जाएगा। तो इसी तरह से ये इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव लग रही हैं। अभी ये करेक्टिव आपकी कंप्लीट होके इम्पल्सिव जो है वो कंटिन्यू है। तो अभी जैसे-जैसे ये आपको डेप्थ में मिलता है या हर अपनी बेस को ब्रेक करता है, तो इसके रीटेस्ट से आप इसमें अगेन एंट्रीज ले सकते हैं। अभी हमारी सेकंड एंट्रीज यहाँ थी। अगर आपको अभी भी मार्केट अगर इस लेवल से ये जो इसकी डिमांड जोन बैठी है, यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पर जो बायर्स हैं, अगर इसकी बेस पर मार्केट एक बार पुल बैक भी लेती है, तो आप अगेन इसको यहाँ से स्मॉलर एसएल के साथ सेल कर सकते हो। तो इसका बिल्कुल मिनिमाइज एसएल जो होता है वो इसी जगह पर है जो टेस्ट किया हुआ है इसने, और सेकंड ये आपका एसएल है और एक एसएल ये है। तो अब यहाँ से जो है अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या सिचुएशन है। तो जैसा कि मैंने गाइस मार्क किया हुआ है, सेम मार्केट ने अपना टारगेट जो है वो बाइंग का अचीव कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर हमें प्रॉपर एविडेंस मिलता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन लगा है और उसमें एक हायर वॉल्यूम जो है वो आया है। तो अब इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो आप इसको रीटेस्ट से सेल कर सकते हैं। जब तक ये लेवल आपका ब्रेकडाउन नहीं करता ना, आप इसको सेल ना कीजिएगा। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से आप इसकी सेलिंग करेंगे और ये आपका जो टारगेट मैंने जो नीचे जैसे कि मैंने बता रखा है, तकरीबन आपका ये लेवल फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो ये वाला एरिया है, 43548 वाला एरिया। और इसको फिर एक बार टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगने के बाद इसको ब्रेक डाउन करता है। तो जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट टारगेट दिया हुआ है 43315 का एरिया, तो फिर हमारा टारगेट ये होगा और ये भी इसी तरह से एक बार स्मॉलर टेस्ट लेगा, फिर एक बिगर मूव दे के बाद फिर एक टेस्ट होगा और फिर मार्केट जो है इसी तरह से सेलिंग में कंटिन्यू रहेगी। तो इसी तरह से गाइस ये हमारे लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। आई होप कि आप इनको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स को पिक करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।